नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे वाटरप्रूफिंग केमिकल्स के बारे में कि कितने तरीके के वाटरप्रूफिंग केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन से केमिकल का क्या यूज होता है, मतलब हर केमिकल का क्या यूज है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करेंगे कौन सा केमिकल आपको कहां पर इस्तेमाल में लेना है। अब देखिए, प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपकी छत से पानी गिरता हो, दीवार में सीपेज हो या कुछ इस तरीके की सीपेज हो, और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। और आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो आपको कंफ्यूज कर देता है, या फिर उसके पास जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपको दे देता है कि इसको लीजिए और ये इस्तेमाल में ले लीजिए। बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको इस्तेमाल वही करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बट डिटेल सारी दूंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर हम 3 प्रोडक्ट को लेकर बात करेंगे। ये मेजरली 3 जो प्रोडक्ट हैं डॉक्टर फिक्सिट कंपनी के, ये आपकी सभी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अगर आपकी कोई भी वाटरप्रूफिंग या लीकेज कैसी भी दिक्कत है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो हम तीनों को कंपेयर करेंगे और तीनों की बात करूंगा कि किसका कहां पर क्या यूज है। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है 101LW+। ये केमिकल, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक केमिकल है। इसका इस्तेमाल कहां पर लिया जाता है? इसका इस्तेमाल होता है जब आपका जैसे आरसीसी स्लैब, मतलब लेंटर का काम हो कुछ इस तरीके का, या बीम कास्टिंग हो, या प्लास्टर वगैरह का इंटरनली एक्सटर्नली, इसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसको एक फिक्स क्वांटिटी में लगाया जाता है जो सीमेंट होता है उसके अंदर, तो उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। बाकी बात करूं मैं पैकेजिंग की, तो 200 ग्राम से 200 ग्राम से लेके 50 लीटर की कैपेसिटी में ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर फायदे या मतलब इसके फीचर्स क्या क्या है। देखिए, जब आप इस केमिकल को इस्तेमाल में लेते हैं तो जो आपकी रस्टिंग मतलब कोरोजन मतलब जंग लगनी होती है सरियों में, जब आपने लेंटर में या फिर बीम कास्टिंग में इसको इस्तेमाल किया, तो जो सरियों में जंग लगना होता है ना, वो उससे आपको बचाता है ये। ठीक है, और मजबूती भी देता है आपको। ठीक है, और जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं लेंटर में या किसी भी चीज में, बिम में या वॉल में या प्लास्टर में, तो उससे भी आपको थोड़ी सी बचाव देता है ये। और थोड़ी सी जो लाइफ होती है आपके कंक्रीट की, उसको भी डेफिनेटली ये थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसके अलावा बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल में कैसे लें। देखिए, इसको इस्तेमाल में लिया जाता है जब भी आप मिक्सचर बनाएं, सीमेंट सैंड वगैरह का जब भी आप मिक्सचर बनाएं, तो उसके अंदर आपको इसे 1 से 2 मिनट पहले मिलाना है। बढ़िया तरीके से मिलाना है। और जो मिक्सचर होगा आपका, वो ज्यादा पतला मतलब ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए या ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, कि नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से मिक्सचर होना चाहिए, और इसका आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि इसके अंदर कमियां क्या है। देखिए, कमियां ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर के कुछ बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं, बट हाँ, इसके इस्तेमाल को लेकर थोड़ी सी चीजें रहती हैं। जैसे आप इसको डायरेक्ट सीमेंट में ना मिलाएं। ठीक है, जैसे देख रहे हैं डार्क जो ड्राई सीमेंट हो गया आपका, उसके अंदर ना मिलाएं इसको। आप जब पूरा मिक्सचर बना ले, उसके अंदर ऊपर से आप इसको डाल सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं कि इससे स्लैरी बना लेते हैं। सीमेंट की स्लैरी बन जाती है और फिर उससे वाटर प्रूफिंग करने स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 101LW+, ये आपका वाटर प्रूफिंग मतलब वाटर प्रूफिंग जो ब्रश से करते हैं उसके लिए नहीं है। जैसे आप वीडियो में साइड में देख रहे होंगे, ये वाटर प्रूफिंग के लिए नहीं है। ये आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल करने वाली चीज है, मतलब प्लास्टर वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके अंदर बात क्या आती है, वाटर का कंटेंट बिल्कुल रेशियो आपको सही रखना है। ठीक है, और इसकी डोसेज भी नहीं बनानी। ऐसा भी नहीं है कि आपने केमिकल को ज्यादा डाल दिया तो आप सोचे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसको फिक्स क्वांटिटी में डालना है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की और डोसेज की। देखिए, तकरीबन 200 ml आपको हर 50 kg की बैग, एक सीमेंट के कट्टा जो आता है बैग मिलता है मार्केट में, वो अराउंड 50 किलो का होता है। तो एक बैग के अंदर सिर्फ 200 ml डालना है आपको, ज्यादा नहीं है। ठीक है, और प्राइस की बात करें, 140 से 190 रुपए पर लीटर की कॉस्टिंग रहती है, अगर आप छोटा पैकेट लेते हैं तो। छोटा पैक लेते हैं तो। ठीक है, और 100 से 150 पड़ जाती है अगर आप बड़ा पैकेट लेते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में या नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है 301 डॉक्टर फिक्सिट। ठीक है, यूआरपी। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, ये मिड रेंज में प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल में कहां पर लिया जाता है, ये रिपेयर के काम में आता है मेजरली। जो भी आपका रिपेयर होगा आपके घर में, जैसे कहीं पर सीलन आ गई थी, आपने तोड़ा देखा, या फिर आपने बिम था, बिम को छटाया और देखा कि अंदर सीलन है या जंग लग चुका है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए आप इस केमिकल का इस्तेमाल में ले सकते हैं। जो हमने पीछे केमिकल की बात करी, वो वाटर प्रूफिंग के लिए नहीं है। ठीक है, इस केमिकल को आप वाटर प्रूफिंग में इस्तेमाल में डेफिनेटली ले सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, ये वाटर प्रूफिंग हो रही है इस केमिकल की मदद से। कुछ इस तरीके की अगर रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये जो 301 यूआरपी केमिकल है हमारा। ठीक है, पैकेजिंग की बात करें तो 200
200 ग्राम से लेके 50 किलो तक की पैकेजिंग इसकी भी मिल जाती है मार्केट में इजीली। ठीक है, बाकी हम अपने बारे में बात करें तो मैं आपका दोस्त गौरव और आप लोग जुड़े हैं गोला इंटीरियर सॉल्यूशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए, इसको इस्तेमाल कैसे करना है इस केमिकल का। इस केमिकल का इस्तेमाल करना है जब भी आपका, जहां पर भी, जैसे आप देख रहे थे ना, ये देखिए, ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है, दिक्कत है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, पहले इसको ना ब्रश से, एक ब्रश आती है मार्केट में जो मैंने आपको दिखाया, दिखाता हूँ, ये वाली ब्रश जो है, एक सेकंड, ये वाली जो ब्रश है, इस ब्रश की मदद से आपको इसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, जो एक्स्ट्रा डस्ट डस्ट लगा हुआ है, जो हट सकता है प्लास्टर, वो सब आपको हटाना है। या फिर आप वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं छत पर, तब भी आपको इस ब्रश से सफाई करनी है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही आप इस ब्रश से सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से उसकी सफाई करने के बाद धुलाई करनी है। फिर आपको इसको लगाना है, जो ये आपका डॉक्टर फिक्सिट है, इसको आपको अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं, क्लीन द सरफेस, सरफेस को सफाई करनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, पानी वानी से भी धोना है आपको, अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 कोट आप आराम से अपने वहां पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर प्रूफिंग की। अगर वाटर प्रूफिंग ही आपको डेफिनेटली करनी है इस केमिकल के 301 यूआरपी की मदद से, तो आप कैसे कर सकते हैं, 1:1.5, मतलब तकरीबन ये देख सकते हैं, 2 कोट अगर लगेंगे तो 21-22 स्क्वायर फुट एरिया कवर होगा आपका। ठीक है, तो 1:1.5 का मतलब सीमेंट और जो आपका यूआरपी है, इसका रेशियो ये होना चाहिए, मतलब यूआरपी 1 रहेगा तो 1.5 सीमेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल में लेना है। जैसे ये एक एग्जांपल और दे रखा है मैंने यहाँ पर, 50 किलो का अगर आपका बैग है, जो एक बैग आता है सीमेंट का, उसके अंदर 20-22 किलो आपको यूआरपी मिला देंगे। जब आप मिलाएंगे तो एक बहुत गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, उस मिक्सचर को ज्यादा देर नहीं रखना आपको। उस मिक्सचर को थोड़ी, जैसी आपको अप्लाई करना उससे थोड़ी देर पहले बनाए, और उसके 2 कोट आप अपने लगा सकते हैं, 4 से 6 घंटे की डिफरेंस पे। मतलब ऐसा नहीं करना कि बहुत बड़ा आपको टाइम का डिफरेंस रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। दो से सॉरी 4 से 6 घंटे का डिफरेंस रख के आप दोनों कोटिंग कर सकते हैं, 2 कोट। और रेशियो मैंने आपको बता दी, 1 से 1.5 का रेशियो रहेगा। 50 किलो का बैग है तो उसमें 20 से 22 किलो यूआरपी डाला जाएगा। और वाटर प्रूफिंग की बात करूं कि कितना एरिया कवर करता है, देखिए 2 कोट अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो पर केजी के हिसाब से 21 से 22 स्क्वायर फीट एरिया हमारा ये कवरिंग ले लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। देखिए, प्रिकॉशंस आपको किस चीज का ध्यान रखना है जब आप इस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको सबसे पहले टेम्परेचर का जरूर देखना है। अगर वहां पर ज्यादा गर्मी रहती है जहां पर आप इसको अप्लाई करने वाले ये जो केमिकल है इसको, तो आपको थोड़ा वाटर कंटेंट ज्यादा लेकर चलना है उसके अंदर। आप एडिशनल वाटर मिला सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, मिक्सचर से, जो मिक्सचर होता है इसका, मिक्सचर से ही आपको मिलाकर यूज करना है इसको। आप वैसे यूज ना करें, मिक्सचर, जो मिक्सर ग्राइंडर आता है उसकी मदद से मिलाएं इसको। ठीक है, और जब 50 किलो से नीचे की बात हो तो आप हाथ से मिला सकते हैं, अदरवाइज मिक्सचर ग्राइंडर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में, इस तरीके का मिक्सचर ग्राइंडर की मदद से ही मिलाएं, और 2 से 3 मिनट पहले ही मिलाएं जब आपको अप्लाई करना हो तो। और धीरे धीरे पानी मिला सकते हैं, अगर कंसिस्ट मतलब ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा टाइट है मसाला, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। अब बात करें कि प्राइस की, देखिए 300 से 400 रुपए पर किलो मिलता है अगर छोटा पैकेट लेते हैं तो, और 200 से 300 रुपए पर किलो मिल जाता है अगर आप बड़ा पैकेट लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के पास। ये हमारा है 112 डॉक्टर फिक्सिट पीडिफिन 2K। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और ये मेजरली सिर्फ एंड सिर्फ वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। देखिए, 3 प्रोडक्ट हमने लिए, 101, 301 और 112। जो 101 था हमारा, जो सबसे पहले हमने इस्तेमाल में लिया था, वो वाटर प्रूफिंग के लिए नहीं था, वो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए उस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते थे। बट 301 कंस्ट्रक्शन में भी, रिपेयर में भी, और आपका वाटर प्रूफिंग में। बट आपका जो 112 है ये सिर्फ आपका सिर्फ वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इस तरीके का आपको पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है और एक सीमेंट टाइप प्रोडक्ट होता है, मतलब आपका एक पाउडर मिलता है आपको। तो केमिकल और पाउडर दोनों मिलता है, दोनों को मिलाकर इस्तेमाल में लिया जाता है। ये बहुत बढ़िया वाटर प्रूफिंग केमिकल है, बाथरूम किचन वगैरह के लिए, हर जगह के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, आप इसको कहाँ पर इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया, छत की वाटर प्रूफिंग हो, वॉशरूम की जो वाटर प्रूफिंग है, नया कंस्ट्रक्शन है तो वहां पर आप लगा सकते हैं। कहीं पे भी डैम्प प्रूफ, मतलब कहीं पर सीलन आ रही है तो वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेस्ट है मार्केट में। पैकेजिंग की बात करें, 3 किलो से लेकर 90 किलो तक की पैकिंग में ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको यूज कैसे किया जाए। देखिए, ये बहुत प्रीमियम, मतलब बहुत प्रीमियम तो नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत बढ़िया
केमिकल है वाटर प्रूफिंग के लिए। तो आपको पहले इस ब्रश से अच्छी तरीके से छत की बढ़िया से सफाई करनी है, अगर वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं आप तो। फिर उसके बाद ये जेट पंप है ना, जेट पंप से बिल्कुल अच्छी तरह सफाई करनी है। फिर जितना भी पानी है ऊपर, उस पानी को अच्छी तरीके से सुखाना है, पोछा मारकर कैसे भी आप करें, बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए छत। फिर उस पर झाड़ू मारकर बिल्कुल आपको छत की बहुत अच्छी तरह सफाई कर लेनी है वाटर प्रूफिंग। ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मल्टीपल कोटिंग करी जा सकती है। अब मिक्सिंग की बात करें तो इसको हमेशा जो मिक्सचर ग्राइंडर होता है इसी से ही मिलाएं। मिल्की कलर बन जाता है, थोड़ा तो ना मतलब व्हाइटिश कलर होता है इसका, लिक्विड का जो भी बनता है ये। और हमेशा हैवी ड्यूटी स्पीड मशीन से ही इसको मिलाएं, क्योंकि ये अच्छी तरीके से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब बात करते हैं तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लें। देखिए, जब भी आप इसको इस्तेमाल में लें, फॉर एग्जांपल आपको अपनी छत पर कराना है ये, तो आपको पहले एक कोटिंग करनी है। पहले एक कोट आपने लगा लिया, उसके बाद आपको ये मैश, देख रहे हैं ये वाली मैश, तो ये फाइबर मैश होती है, ये आपको ग्लास फाइबर मैश अपनी लगानी है। जब वो आपने फर्स्ट कोट लगाया है ना, तो फर्स्ट कोट के ऊपर ही आपको गीला जो जब वो रहेगा तभी आपको मैश लगा देनी है, ताकि वो थोड़ा सा इस मैश को पकड़ ले। ठीक है। और जैसे ही वो पकड़ लेगी तो 6-8 घंटे बाद आप दूसरा कोट उसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे ही आपने फर्स्ट और सेकंड कोट कर दिया, तो आप 3 से 5 दिन इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसको आराम से हवा लगने दीजिए। जब ये सूख जाएगा तो ये आपका अल्टीमेट बहुत बढ़िया वाली कह सकते हैं वाटर प्रूफिंग आपकी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। अब प्रिकॉशन, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप इस केमिकल का इस्तेमाल करें। देखिए, आपको मतलब इस तरीके से नहीं करना कि आपने इसको मिलाकर रख लिया, आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब दोनों कोट के लिए एक ही बार मिला लिया, ऐसा नहीं है। अलग अलग मिलाएं दोनों कोट्स के लिए। ठीक है। ठीक है। और ज्यादा पतला ना करें, इसके अंदर ज्यादा पानी वानी ना मिलाने की कोशिश करें। ऑलरेडी जो इसके अंदर आपका लिक्विड आता है वही सफिशिएंट होता है, बट आप पानी मिला सकते हैं अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा नहीं है तो। ठीक है। ऑलवेज डैम प्रूफ फॉर्मेशन, डू नॉट प्योर वाटर विद वाटर। देखिए, पानी जब इसको करें तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, कवरेज की बात करें तो 1 किलो पॉलीमर प्लस 2 किलो पाउडर, जब जैसे ये पैकेट देख रहे हैं 3 किलो का, तो इसके अंदर 1 किलो केमिकल है और 2 किलो पाउडर है, तो टोटल ये एरिया ना अगर 2 कोट मारते हैं तो 18 स्क्वायर फीट का कवर कर लेता है। तो इससे आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एरिया कितना है, तो आपको कितना परचेज करना होगा। और जो 3 किलो का पैकेट है वो तकरीबन 450 से 500 रुपए मिल जाता है मार्केट में। एमआरपी थोड़ी ज्यादा होती है, बट आराम से 400 से 500 रुपए स्क्वायर फीट में आपको, मतलब रुपीज में आपको मिल जाता है। बाकी अब बात करते हैं 301 यूआरपी और 112 जो पीडीफिन 2 के हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया डिफरेंस सबसे बड़ा इनके अंदर ये रिपेयर और वाटर प्रूफिंग के लिए होता है। और ये जो है ये वाटर प्रूफिंग के लिए बेसिक मतलब मेन ये वाटर प्रूफिंग के लिए ही होता है। ठीक है। तो इन चीज का जरूर आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि किस तरीके से आपको केमिकल का इस्तेमाल करना है, कौन सा केमिकल कहाँ पर इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर डेफिनेटली करूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त कौन, गौरव। ठीक है। बाय बाय।